हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया कौल और आज मैं आप सबके सामने आई हूँ बात करने के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट के ऊपर। आजकल आप जानते हैं श्राद्ध चल रहे हैं। दिस इज़ द पीरियड व्हेन वेयर वी फील एंड वेयर वी थिंक कि हमारे जो भी गुजरे हुए बुज़ुर्ग लोग हैं या गुजरे हुए लोग हैं फॉर दैट सेक, या गुजरे हुए हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, इनकी सोल इस समय अर्थ के बहुत ही करीब होती है, अर्थ व्हील के बहुत ही करीब होती है और हमें उनके लिए उपवास रखना चाहिए। हमें उनके लिए खाना जो उनको पसंद था वो बनाकर पंडित जी को खिलाना चाहिए या बर्ड्स को देना चाहिए, विच इज़ अ वेरी गुड रिलीजियस प्रैक्टिस, आई मस्ट से दिस। और मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सालों से ये प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। श्राद्ध का जो पीरियड होता है इसमें पिंडदान लोग करते हैं, लोग हरिद्वार जाते हैं, लोग स्नान करते हैं और जो भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद मुझे उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पे हमारे को एक स्पिरिचुअल एंगल से भी देखना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, व्हाट इज़ श्राद्ध एंड हाउ शुड वी डू द प्रैक्टिस एक्चुअली। सो मैं ये वीडियो चाह रही थी बनाना एंड इस पे एजुकेट करना आप लोगों को। बहुत टाइम से समझ रही थी, सोच रही थी, बट सही समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज जब मैं शाम की चाय लेके बैठी थी हाथ में, तो मुझे लगा कि this is the right time that I should make people aware, and I'm sure that people who are following me and people who are religiously following my tips will understand what I'm saying. देखिए, इसमें आप मेरे जो भी सेंटेंसेस हैं या जो भी मेरे वर्ड्स हैं, इसको प्लीज़ आप एक तरफा की सोच से मत सोचिएगा। थोड़ा सा अपनी सोच को बढ़ाकर, थोड़ा ब्रॉड विजन रखकर इस बात को सोचिएगा कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमें उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए हमेशा। हम चाहते हैं कि वो अपना आशीर्वाद हमारे को दें, वो हमारी लाइफ को इजी बनाए, हमारी लाइफ के अंदर हमको, जैसे बोलते हैं ना कि हर चीज़, कुछ भी अगर बुरा होने वाला है तो हमारे को पहले ही इंटीमेशन आ जाए, पहले ही हमारे को समझ में आ जाए, या हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो हमारे को ब्लेस करें ताकि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट एक्चुअली, राइट। अब होता क्या है कि हम पूरे साल हम व्यस्त हैं अपने काम के अंदर, पूरे साल हम व्यस्त हैं अपने चैलेंजेस को पूरा करने के लिए। हम पूरे साल शायद उनको याद नहीं कर पाते। तो ये पीरियड जो आता है 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी डेज आर देयर, बट स्टिल दिस इज़ देयर। और मैं ये चाहती हूँ कि हर रोज़ अगर आप अपनी ज़िंदगी के 2 मिनट निकाल कर रिलीजियसली, बिल्कुल जिसको बोलते ना कि अपने आप से जुड़कर अगर आप मन में भाव रखें और अपने एंसेस्टर्स, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, या जो सिर्फ अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स के एकलौते बच्चे थे, या अपने पेरेंट्स की जो ब्रांचेस हैं यानी कि रूट्स हैं वो नहीं जानते, दैट्स ओके। बट ये तो पता है ना कि कोई ना कोई तो हमारे एंसेस्टर्स होंगे। तो उनके लिए अगर मन में बिल्कुल शांत में आकर, बिल्कुल अपने आप को जैसे बोलते हैं इन द मोमेंट लाने के बाद अगर ये 4 वर्ड्स बोलते हैं, देर इज़ नो नीड ऑफ पिक्चराइजिंग एनी वन, देर इज़ नो नीड ऑफ पिक्चराइजिंग एनी वन, इट्स जस्ट यू एंड ओनली यू। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं, अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, आई एम श्योर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से, जैसे हम बोलते हैं ना पितृदोष, या हम बोलते हैं कि भाई एंसेस्टर की तरफ से कुछ एलिमेंट्स या कुछ कार्मिक आपके ऊपर आ रहा है, आई एम श्योर ये सारी चीज़ें वैनिश हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें मिट जाएंगी और आप सिर्फ एक खुशहाली की ज़िंदगी जिएंगे और आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेस करेंगे, बिकॉज आप अनकंडीशनली उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और उन चीज़ों के लिए उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, उन चीज़ों के लिए उनसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं जो शायद आज तक आपने नहीं करी थी। ठीक है। सो कहना क्या है, आंखें बंद करके इन द मोमेंट आके सबसे पहले बोलेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अब मन में भाव आएगा कि भाई सॉरी किस बात के लिए मांग रहे हैं हम। देखिए, कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल दे दिया कि स्पिरिट को अर्थ बाउंड हम लोग ही करते हैं, उनके साथ इमोशंस को अटैच करके। सबसे बड़ा कार्मिक डीड तो यही है
क्योंकि जब किसी की मौत होती है हम 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, हद से हद 3 साल, 4 साल उसके बाद अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं। बट उस आत्मा का क्या जिसको हमने रोक लिया? उस आत्मा का क्या जिसको हमने रो रो के ये कह दिया उस टाइम पे कि तुम मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी। वो आत्मा तो अर्थ बाउंड हो गई ना। सो इस चीज़ के लिए हमें उससे माफ़ी मांगनी है, उस आत्मा से हमें माफ़ी मांगनी है जिसको हमने इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अर्थ बाउंड कर दिया। सो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो अब हम उनसे फॉरगिवनेस की आस रखते हैं। हम चाहते हैं कि वो आत्मा हमें फॉरगिव कर दे, वो आत्मा हमारी उन गलतियों को माफ़ कर दे जो शायद हमने इंटेंशनली नहीं करी है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये इसलिए हम अपना प्यार को प्रकट कर रहे हैं कि वाकई में हम आपसे प्यार करते हैं, बिकॉज आपकी वजह से ही तो हम हैं। हमारा वजूद आज जो भी है दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर एंसेस्टर्स, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। तो आई लव यू। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा थैंक यू। अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? हम उनसे आशीर्वाद की उम्मीद रखते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दें। सो इसीलिए हम पहले ही उनको धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू दे रहे हैं। 3 बार इसको भी बोलेंगे। अब देखिए, मेरे हिसाब से प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है। मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ कि आप कोई रिचुअल करें, आप किसी को खाना खिलाएं, आप कोई कोर्स करें, आप कोई ये करें वो करें, कुछ ज़रूरत नहीं है। ऑल इट नीड्स इज़ योर प्योर इंटेंशन। आई एम श्योर अगर आप इसको रिलीजियसली प्रैक्टिस करेंगे ना, आप देखेंगे आपके हॉरोस्कोप का चार्ट बदलते हुए आपको दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ डर नहीं रहे हैं। आप डर के भाव से नहीं, आप प्रेम के, आप प्यार के भाव से इस प्रार्थना को कर रहे हैं। सो डर से आगे बढ़ें, प्यार से, प्रार्थना से अपने एंसेस्टर्स को कनेक्ट करें और ये 4 वर्ड्स, 4 सेंटेंसेस की जो ये एक्सरसाइज है इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। ये एक टेक्निक है, इस टेक्निक के बारे में भी मैंने अपने वीडियो कलेक्शन में बात करी हुई है। बट श्राद्ध के टाइम पे स्पेशली अगर आप ये करते हैं ना, आपको एक सुकून मिलता है और वो सुकून कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ईजी करता है। मैं उम्मीद रखूँगी कि आप इस वीडियो को ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आपके विचार जो भी हैं इस सेगमेंट के ऊपर, आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। आई वुड लव टू रीड इट। मिलते हैं आगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। आपके सारे एंसेस्टर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं प्रिया कौल आप सबसे अलविदा चाहूँगी। थैंक यू।